धरना का आज 35 दिन हो गया है और आज संडे भी है, तो अभी तक मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या करना चाह रहा? देखिए, धरना का तो आज इतने दिन होने के बाद भी मैनेजमेंट से हमने संपर्क साधा और मैनेजमेंट का कहना साफ है कि आप जो है धरना को समाप्त कीजिए, तब आपको हम अग्रतर कार्रवाई हम आपके धरने स्थल पे धरनार्थी के लिए करेंगे और हम लेटर सौंपेंगे। लेकिन लेटर में ये साफ नहीं कह रहा है कि कितना दिन कार्य अवधि रहेगा, क्या स्टाइपेंड रहेगा, किस अंडर में हम काम करेंगे, अगैरह वगैरह कुछ ऐसे बात पे मैनेजमेंट से हमारा चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैनेजमेंट यही कह रहा है कि हम आपको लेटर सौंपेंगे, लेकिन आपको धरना समाप्त करना होगा। और मेरा यह मैनेजमेंट से कहना है कि जब तक हम लोग के पास आप परामर्श नहीं कीजिएगा, सलाह नहीं लीजिएगा कि क्या कार्य अवधि रहेगा, क्या काम रहेगा, कितने दिनों का रहेगा, क्या सुविधाएं रहेंगी, तो मैं उससे बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे मैं कैसे धरना को हटा लूं। ये मैनेजमेंट जो है सीधी तौर पे हम लोगों को छलने का काम कर रही है और हम छलाने वाले नहीं है। हम सब पढ़े लिखे युवा है और इस स्वतंत्र भारत में जो है भारत को किंग कोल लिमिटेड को चुनौती देते हुए आज हम लोग धरने पे बैठे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट जो आज अंधा और एक राजा का हम लोगों के साथ बर्ताव कर रही है, और हम सभी मैनेजमेंट को चैलेंज करते हैं कि अगर मैनेजमेंट इस बात को नहीं जल्द परिपूर्ण करती है, पूरा करती है, तो हम लोग बहुत भारी नुकसान होगा कंपनी को। हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे जिसका सीधा असर मैनेजमेंट पे पड़ेगा। और क्या है कि मैनेजमेंट जल्द इस पे डेट निर्धारित करे कि कितना दिनों में आपकी बहाली हो जाएगी, क्या आपका मानदेय रहेगा या क्या आपकी सैलरी रहेगी और क्या अन्य सुविधाएं रहेगी, उसको साफ लिखित तौर पे हमारे साथ लिखित करे, अन्यथा जो धरना खत्म होने वाला नहीं है। धन्यवाद। ये आज धरना का 35 दिन हो गया है और आपके जिम्मे तो बहुत काम है, आप क्या सोच रहे हैं और क्या होगा, आपको क्या लगता है इस धरना से? देखिए, ये धरना से तो आज 35वां दिन है और जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार तो ये तो कंपनी अभी तक मतलब ऐसा तो कुछ दी नहीं है, प्रूफ दिया नहीं है कि मतलब ये धरना हम लोगों का समाप्त हो जाए। खाली कंपनी मतलब ये आपका तीसरा दौर का बैठक हुआ मगर उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा साबित हुआ। और जहाँ तक रोजगार की बात है, कंपनी बोल रही है रोजगार हम देंगे आपको, मगर रोजगार का कोई विषय पर चर्चा अभी तक ना सीएमडी से, ना डीपी से, ना जीएमपी से बात हुई है। देखिए, हम आपको रोजगार देंगे तो रोजगार वो किस पर्पज से देंगे, क्या रहेगा सैलरी, क्या अवधि रहेगा, किराया अवधि, क्या आप अपेंडिक्स को बेनिफिट देंगे वगैरह वगैरह जो भी है। तो कंपनी सिर्फ हम लोग को मतलब धोखा में रखना चाह रही है, छलने का काम कर रही है, जिसके चलते हम लोग उनके छलावा में नहीं आएंगे। और आगे आज तो 35वां दिन हो गया, अगर कंपनी हमारी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार विमर्श नहीं करती है तो आगे हम लोग आमरण अनशन, आत्मदाह, कॉल ब्लॉक वगैरह भी रोकने के लिए सक्षम है। धन्यवाद। अनुराग जी, आज धरना का 35 दिन हो गया है, आप 35 दिन से यहाँ छत्तीसगढ़ से आके बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा आगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि धरना का 35वां दिन है और प्लस आज संडे भी है जी। तो संडे के तमाम जो अधिकारी होते हैं वो तो छुट्टी पर रहते हैं। अब मैनेजमेंट से तो पहले भी वार्ता हुआ, वो बार बार बोल रहा है कि आप लोग पहले टेंट हटाइए, हम आपको लेटर देते हैं। तो अब बार बार मेंशन कर रहा है मैनेजमेंट हमको तमाम तरह का, मतलब सीएमडी साहब देख लो कि ये मिलता है कि जो हम लोग, लेकिन हम लोग हड़ताल को कभी नहीं खत्म करेंगे जब तक हमें लिखित रूप से सही मेंशन डेट नहीं देगा, तब तक हम लोग हड़ताल को नहीं खत्म करेंगे। भले से किसान आंदोलन जैसा ही हमें बनाना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यदि मैनेजमेंट हमारे ऊपर कुछ भी कार्रवाई करता है तो हम उसके लिए भी देने के लिए तैयार हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैनेजमेंट यदि हमें ऊपर से भी जितने भी प्रेशर दे, दबाव दे हड़ताल हटाने के लिए, तो हम उससे थमने वाले नहीं है, हम हड़ताल को नहीं हटाएंगे।
अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो आप कौन से एरिया में आपका है ट्रेनिंग की? छत्तीसगढ़ एससीसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बड़गांव एरिया से। उसमें काम क्या किए थे आप? उसमें हम लोग को मैनेजमेंट ने जो भी काम कराया, जैसे हम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से थे, तो मैनेजमेंट ने हम लोग को बिना ट्रेड वाइज काम कराया। अच्छा। अब जैसे कि देखिए, हमें बिजली का काम करना था, सीखना था। अब अंडरग्राउंड में जो भी हम जाते थे 700-800 मतलब फीट जाते थे, नीचे जाते थे, वहाँ मैनेजमेंट क्या करवाता था कि ट्रेड वाइज काम नहीं करवाता था, हमें मैकेनिकल का काम कराता था। जहाँ ब्लास्टिंग होता था वहाँ भी भेज देता था। अच्छा। जबकि वहाँ बारूद का काम होता है, वहाँ ब्लास्टिंग होता है, ट्रेनिंग वालों को ब्लास्टिंग के सामने नहीं भेजाता था। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या करता था कि जबरदस्ती अप्रेंटिस वालों को टूर से थमा कर जहाँ ब्लास्टिंग होता था, ड्रीम मशीन जहाँ थी वहाँ तक भी भेज देता था। यानी दुर्घटना पर हम लोग को क्या होगा क्या नहीं होगा, मैनेजमेंट ने ऊपर भी हम लोग को ध्यान नहीं देता था। जहाँ मिला, जो जैसे मिला वहाँ भी भेज देता था। इलेक्ट्रीशियन का काम हम लोग का सिखाने का काम नहीं किया। उसके बाद हमारा ट्रांसफर हुआ ओपन कास्ट में। ओपन कास्ट में क्या हुआ कि न्यू माइंस अभी खुला था, नया खदान, वहाँ हम लोग को भी इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं करवाया गया। वहाँ जैसे कि अपना मिट्टी खोदने का काम करवाया गया, डोजर डंपर में तेल भरने का काम, यही सब बिना ट्रेड वाइज काम कराया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिशियली ड्यूटी, बताइए, हम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो हमें तो इलेक्ट्रीशियन से ही काम करना चाहिए। लेकिन हम इंजीनियर से भी लोग बात करते थे, मैनेजर जितने भी, हम निवेदन किए कि सर हम देखिए हम सीखना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाइए सर। वो लोग बोलते थे डायरेक्ट कि कोयला का नियम है कि आप लोग को जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि हम सीख कर जाएं, तो ऐसा नहीं है। कोल खदान में आपको जो जैसे मिलेगा वैसे भी आपको करवाना पड़ेगा, जैसे भी हो।